अब भी बात करनी है दुल्हन से, दूल्हे ने सच्ची और सीधी करनी है। यानी फोन पे आपने जहाँ होना वहाँ ही बताना है। ये नहीं कहना मैं लाहौर बैठा हूँ कैठा पाल हाँ मेरा जान। तो ये कुरान की आयत है यायुल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा कि सच्ची और सीधी बात करनी। इसी तरह शरीयत ने कहा है कि बात भी करनी है तो सच्ची और ईमानदारी से करनी, यानी तनहा भी बीवी नूं पूरी दसनी। ये भी मसला है। ताया तुम्हें पूरी दसी सी ना, मेरा ताया बैठा है पुराने वक्त च निकाह करता है। ये निकाह के मौके पे मैं इनके दादा है नाना है, माशाल्लाह खुशकिस्मत नाना है कि अपने नवासे के निकाह शामिल है। ये दूल्हा दुल्हन की एक गिज़ा लगाई जाती है। अब इनको पाबंद कैसे करना है? मौलवी तो करते नहीं। मौलवी तो आते हैं बस कल में पढ़ाया सैन कराए फीस लेके चल मेरे भाई। इसका मतलब है शरीयत ने कहा है कि दूल्हा अपने ससुराल की बात अपने मेके नहीं बताएगा और दुल्हन अपने ससुराल की बात अपने मेके नहीं बताए। क्यों? उसने एक नया घर तमीर कर लिया है। दुल्हन का अपना एक घर बन, अपने घर की बात कोई भी बाहर नहीं बताता। यही बात हमारी समझ में नहीं आई। लड़कियां फोन पे ट्यूशन लेती हैं, वो फिर घर बिगड़ जाते हैं। ट्यूशन लेने वाला इंसान कभी भी लायक नहीं होता। लायक वो होता है जो खुद पढ़े, उसको समझ आए। आप पीछे से माँ बाप के लिए ये नसीहत है, कभी भी बेटी से नहीं पूछना तुमने खाया क्या है। बस अल्लाह ने जो उसकी किस्मत में लिखा है वो खाएगी, उसको मिलेगा। इसी तरह दूल्हे ने भी कभी अपने ससुराल से कुछ खा के ये नहीं बताना कि मुझे उन्होंने कुछ खिलाया ही नहीं। अब आप उनकी इज्जत बन चुके। उन्होंने बेटी दे के आपको बेटा बनाया। तो घर की गल बंदा मिसाल किस टाइम गोभी खाता है, आलू खाता है, मगर सहुरियां च भी एक बहुत बड़ी कमी आ गई। तगड़े जवाई नूं छोटा गोश्त खवाउंदे ने, टिक्का बोटी मलाई बोटी ते माड़े जवाई ली गोभी, और इस वजह से उसकी इज्जत करें। और साडे वड्डे दसदे ने कि लोकी जवाई दी मरण दम तक की कबर दी भी इज्जत करते सी। जवाइयां दी लोकी पिंड दा बंदा टांगे ते बह जाना तो कोचवान ने पूछना पुत्र तू किधर चलना है, ते उन्हें आखना जी मैं फलाने दा जवाई है ते मैं फलाने घर चला। तो उन्हें उतरन लगने पैसे देने ते कोचवान ने कहना मैं पैसे लेने, तू उन्हां दा जवाई नहीं तू साडा जवाई, पिंड दा जवाई है। पिंड दे जवाई नूं लोकी अपना जवाई समझदे सी ते इज्जत हुंदी सी। हुण तुसीं रक्शे ते बह जाओ ते ओनू पुछ भी लवे ना भी तू किधर जाना है, जी मैं फलाने दा जवाई है ते मेरे को 5 रुपये घट है, उन्हें कहना इत्थे उतर गए। उन्हें नहीं तोड़ ले जाना। अगे जिथे सहुरा बहिंदा सी ना, जवाई कदी अपने सहुरे दी मंजी दे बराबर नहीं बहिंदा। जिथे सस बैठी हुंदी सहुरे दे कोल सस दे कोल मुंडा नहीं सी बहिंदा। हुण मुंडे कुड़ियां सस सहुरे दे नाल बह के फिल्मां वेंदे, टीवी वेंदे, घर वाला घर नहीं, मैनूं किहदा डर नहीं। ये सारिया गल्लां जिथे होवे एक कमला उन्हें समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्हें समझावे केड़ा। इत्थे मां भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना है जवाई, ते रब ने सानू भाग लाया को 9 भी अन्नी आई है। टब्बर ही अन्ने सानू समझाउण दा मकसद है जिथे सस सहुरा बैठा बेटा उनके बराबर नहीं बैठना। हाँ, आपके घर में कोई मसला बने तो अपनी बीवी के साथ खड़ा होना कि वो किसी की बेटी है, मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आई। मगर कई दूल्हे एडे पहुंचे अंतरे होंगे, वो सहुरियां दे दिते बैठते बह के सहुरे नूं गालां कढी आउंदे। मैं वेखिया उन्हां दे सोफे ते बह के असलां नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक नहीं भुलदे, ते बेनस्लां नाल नेकी करिए ते पुठियां चालां चलदे। धीआं होंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न धीआं नूं जवानियां, मापे देंदे तोर बाबला नीवी पा के ओथे तुर जांदियां, जिथे देंदे तोर बाबला उच्चा कदी भी नहीं बाबल के बोलियां, बगाने हाथ डोर बाबला। अगर वो कहे मुझे मेरे माँ बाप को मिलाने ले जाओ तो फौरन कहना है बेटा जाओ मिला लाओ। क्यों? सिर्फ 1 साल होता है, उस तो बाद अल्लाह धी पुत्र दे दिंदा है, वो फिर अपनी जिंदगी च बिजी हो जाए। जो 3 साल का बच्चा हो स्कूले दाखिल करा देंगे ने,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲਕ। ਮਗਰ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ।